हम देखते हैं कि विकिर उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक से पहुंचने से पहले बीच में रोज आके उसके अटैक को अपने ऊपर ले लेती है, जिसे विकिर भी देख हैरान था क्योंकि नॉर्मली अनडेड आंख बंद करके लोगों को मार देते हैं और उनसे सब कुछ छीन लेते हैं, इसलिए जो कुछ भी उनके पास नहीं होती वो उन चीज़ों के लिए काफ़ी ईर्ष्या करते हैं। हालांकि अगर उनके मास्टर उन्हें अच्छे से कंट्रोल करे तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर उनके मास्टर बेहोश हो जाए तो ऑर्डर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अनडेड अलग है। क्रॉप्स क्वीन की तरह इसने भी लड़ने की इच्छा खो दी है। तभी विकिर के पीछे से आवाज़ आती है, वो कहता है कि वो वहाँ पर है। विकिर भी वो आवाज़ सुन हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है ये आवाज़ तो प्रोफेसर सेडी की है, क्या गार्ड यहाँ पर पहले आ गए। उतने में वो रोज मौके का फायदा उठाते हुए उस डीमन को पकड़ के वहाँ से गायब होने लगती है। विकिर सेंस कर लेता है और कहता है कि नहीं, ये बहुत बुरा है, मुझे उसे तुरंत मारना होगा और अपने बेल्जेबक के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन रोज बीच में आके विकिर के अटैक को अपने ऊपर ले लेती है, जिससे रोज की हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो डीमन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। उतने में प्रोफेसर सेडी वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि नाइट हाउंड जल्दी से सरेंडर कर दे। लेकिन प्रोफेसर सेडी जब गौर से देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है, वो कहता है कि वो कमीना फिर से भाग गया और वो अपने बगल वाले गार्ड को एक लात मार के नीचे गिरा देती है और कहती है कि सुअर, ये सब तेरी वजह से हो गया, तू बहुत स्लो था। और प्रोफेसर सेडी गुस्से में दांत खींचने लगती है। वो देखती है कि वहाँ पर नाइट हाउंड का मार्क्स पड़ा हुआ है और वो कहती है कि मैंने उसे फिर से खो दिया। हम देखते हैं कि विकिर वो डॉग के फॉर्म में आके वहाँ से वो भाग चुका था। वे सीन कट होता है अगले दिन का एकेडमी की और हम देखते हैं एना को, जो कि काफी एक्साइटेड होते हुए कहती है एग्जाम के बाद ये एकेडमी का बहुत बड़ा इवेंट है, फेस्टिवल का सीजन शुरू होने वाला है और लुकिंग का फेस्टिवल थीम है हाउस होस्ट। सिंकिया कहते कि वाह, ये हैलोवीन है। अब जबकि हमने मुश्किल एग्जाम से छुटकारा मिल गया है तो ये फेस्टिवल बहुत अट्रैक्ट करने वाला है। हम देखते हैं उसके पीछे डॉलर्स को, जो कि वो भी मन ही मन खुश होते हुए कहती है हाउंटिंग हाउस, ये सुनने में काफी मजेदार है। बियांका कहते कि क्या, तो ये एकेडमी का एक ट्रेडिशनल है। टूडो कहता है कि हाँ। पीकी बताता है कि हाँ, ये एक पुराना ट्रेडिशनल है जिसे प्रोफेसर भी नहीं बच सकते। सेंचो कहता है कि ट्रेडिशनल वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी ओर एना वो काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी। वो कहते कि बहुत अच्छे, अब हम लॉटरी को चुनने वाले हैं कि कौन क्या बनेगा। दूसरे लोग इस फेस्टिवल के बारे में सोच के काफ़ी खुश लग रहे थे, लेकिन विकिर वो अपने ही सोच में था। विकिर बताता है 8 इलाइट क्रॉप्स क्वीन सेरेस, जबकि उसके पास आधी पावर थी, लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं मार पाया। ये बहुत बड़ी गलती थी। जब मैं एंड्रोमिलियस के साथ लड़ रहा था तब मुझे बास्करविले फैमिली की हाउंड की मदद मिली थी, और जब मैं दांतालियन के साथ लड़ रहा था तब मेरे साथ सेंटिस थी। मैं नहीं जानता कि मैं एक टॉप रैंक ग्रेजुएटर 8 इलाइट क्रॉप्स के साथ लड़ सकता हूं कि नहीं जब वो अपने फुल पावर में हो। इन द एंड डीमन को एक एक हंट करने के लिए मुझे बास्करविले की इनकम्प्लीट 7 टेक्निक को सीखने की जरूरत है और स्वॉर्ड मास्टर के लेवल तक पहुंचने की भी जरूरत है। 10th टेक्निक जिसे लुकरिंग एम्ब्यूस कहते हैं, 6ठी फैंग 7वीं ठैंग जिसे हॉरिजेंटल टंग कहते हैं। इसके प्रिंसिपल को सीखना ज्यादा जरूरी है ताकि मैं यूज कर सकूं अनलिमिटेड किलिंग टेक्निक को। हालांकि 6ठी टेक्निक को सीखने के लिए एक पर्सन को सारे इमोशन को छोड़ना होगा और 7वीं टेक्निक को सीखने के लिए उन सभी इमोशन को वापस पाना होगा। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमें उन इमोशन को वापस क्यों पाना होगा जिसे हमने अभी छोड़ा। कंपेयर करो एंट्री लेवल ग्रेजुएटर को। इसे पूरी तरह शुरू से अलग करना होगा, जहां सीखना होता है कि कैसे अपने इमोशन को खत्म करते हैं एक ब्लड हाउंड बनने के लिए। लेकिन फिर भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ह्यूगो वो एक स्वॉर्ड मास्टर कैसे बना। यह बहुत कॉम्प्लिकेट है। विकिर इसी सब के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी विकिर को साइड से आवाज आती है दूसरे लोगों की। वो देखता है डॉलर्स को, जिसके हाथों में एक लॉटरी होती है, जिसे देख वो थोड़ी हैरान होती है। वो कहती है कि नाइट हाउंड। एना भी यह नाम सुन हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है कि नाइट हाउंड नहीं, उसने रिसेंटली खोवादी फैमिली के ऑर्फन्स पे अटैक किया था। और एना डॉलर्स से माफी मांगती है और उसे दूसरी लॉटरी चुनने के लिए कहती है, लेकिन डॉलर्स इसके लिए मना करती है और कहती है कि ये ठीक है। लेकिन हम डॉलर्स के चेहरे पर साफ साफ खुशी देख सकते हैं। हमें पता चलता है कि वो इसे काफ़ी खुश है। फिर एना विकिर के पास जाती है और कहती है कि विकिर अब तुम्हारी बारी है लॉटरी चुनने की, इसमें से एक चुनो कि तुम सेंटर ऑफ अटेंशन हो। विकिर भी लॉटरी को उठाते हुए अपने मन में कहता है कि सब कोई इसे एंजॉय लेते हुए देख रहा है। ये याद दिलाता है कि हम अभी भी यंग है। और विकिर जैसे उस लॉटरी को खोल के देखता है वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ये मुझे क्यों मिला। दूसरे लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हुए विकिर से पूछते कि तुम्हें क्या मिला। इसके बाद हमें बताया जाता है कि विकिर अपने पास्ट लाइफ की एक बात को पूरी तरह से भूल गया था, एकेडमी का फेस्टिवल ट्रेडिशनल। तभी सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है कि फेस्टिवल का रात में एक बार को हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो कि काफ़ी चेयर कर रहे होते हैं। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि अपने टूडो होता है, जो कि एक वाइबेरियन का कॉस्ट्यूम पहन के अपने बार का प्रचार कर रहा था। वो कहता है कि सुंदर लेडीज, क्या तुम मेरे साथ लुकियन में आकर पीना और खाना चाहते हो तो हमारे लुकियन बार में आओ। हम देखते हैं संजय को, जो कि वो भी बार का प्रमोशन कर रहा था। वो कहता है कि यूकिन बार में आओ, अगर तुम आते हो मैं तुम सभी को गर्मा गर्म स्टू दूंगा, ऐसा स्टू जिसे पी के वॉरियर की तरह खून उबलता है। हम देखते हैं सिंकिया को, जो कि वैम्पायर के आउटफिट में थी। वो भी बार का प्रचार करते हुए कहते हैं कि हमारा बार लाइट से भरा हुआ है, प्लीज हमारे बार में आओ। इसके बाद हमें एक छोटी सी फेरी को दिखाया जाता है। तुम गेस करो ये कौन हो।
हूँ, गेस कर लिया? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, ये पिगी है, जो कि वो भी बार का प्रचार कर रहा था और सभी को पैम्पलेट बांट रहा था। दो स्टूडेंट पिगी को देख अपने मन में कहते कि क्या यूक्रेन में इतने सुंदर लड़की भी थी? एक स्टूडेंट पिगी से पूछता है कि ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तभी पीछे से बियांका आकर उन दोनों स्टूडेंट को पकड़ते हुए कहते कि तुम दोनों हमारे मेंबर पर लाइन नहीं मार सकते। वो दोनों स्टूडेंट बियांका से माफी मांगते हैं। उतने में उन तीनों के पास से एक भड़कती हुई ड्रेस के साथ कोई पार होता है, जिसे देख वो लोग हैरान हो जाते हैं और वो परसेंट बार में जाते हुए कहते हैं कि प्रेसिडेंट डोल्ड्रेस। तो हम देखते हैं प्रेसिडेंट डोल्ड्रेस को, जो कि नाइट हाउंड के कॉस्ट्यूम में थी। डोल्ड्रेस भी पीछे पलटते हुए देखती है और कहती है कि ओ प्रोफेसर विंसी। हमें पता चलता है कि ये प्रोफेसर विंसी है, जो कि एक अलग से ही कॉस्ट्यूम में थे। प्रोफेसर विंसी डोल्ड्रेस से कहते कि आखिरकार वो तुम्हारे कॉस्ट्यूम के साथ क्या है? मुझे पता है कि ये एक फेस्टिवल है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि तुमने इसके बारे में जरूर सोचा होगा। तुम्हारी वो कॉस्ट्यूम तुमने जो पहना है वो समाज के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा? तुम उस क्रिमिनल का कॉस्ट्यूम कैसे पहन सकती हो? डोल्ड्रेस कहते कि लेकिन मुझे ये कॉस्ट्यूम पसंद है। प्रोफेसर विंसी आगे बढ़ते हुए कहते कि वेल, तुम्हें अपने कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकती हो। मैं तुम्हारा एक एकेडमी एडवाइजर हो सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें ये बोलने का अधिकार नहीं है कि तुम क्या पहनती हो क्या नहीं। तुम्हें जैसा लगे तुम वैसा करो। टूडो प्रोफेसर विंसी को देख कहता है कि आखिरकार प्रोफेसर विंसी यहाँ क्यों है? पिगी बताता है फेस्टिवल के दौरान प्रोफेसर इस तरह का कॉस्ट्यूम इसलिए पहनते हैं ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो क्लास और क्लब से। प्रोफेसर विंसी अपने मन में कहते कि अगर ये ट्रेडिशनल नहीं होता तो मैं तो यहाँ आता ही नहीं, यहाँ तक कि इस जगह के डिशेस के दाम भी बहुत ज़्यादा है। उतने में डोल्ड्रेस प्रोफेसर विंसी का ऑर्डर लेके आती है और कहती कि प्रोफेसर विंसी ये रहा आपका ऑर्डर, फ्राइज और फ्राइड चिकन। प्रोफेसर विंसी खाने को देख के खाने की क्वालिटी के बारे में बुराइयां करने लगता है मन ही मन, यहाँ तक कि उन्होंने खाने का ठीक से प्रिपरेशन भी नहीं किया है। जरूर इसका स्वाद कचड़े की तरह होगा। और जैसे प्रोफेसर विंसी पहला बाइट लेता है खाने का, वो एक पल के लिए शांत हो जाता है और अपने मन में कहता है हैरान होते हुए क्यों, आखिरकार ये इतना टेस्टी क्यों है? और प्रोफेसर विंसी मीट के बारे में बताता है कि जब मीट को फाड़ा गया तो इसके अंदर का अरोमा एक अलग ही लेवल पर निकला और इसका स्वाद का ही क्या कहना। और वो बहुत सारी तारीफें करता है और खड़े होते हुए डोल्ड्रेस से पूछता है कि आखिरकार इसको किसने बनाया? और वो चिल्लाते हुए डोल्ड्रेस से कहता है कि मुझे मत कहना कि तुमने किसी बाहरी शेफ को बुलाया है। डोल्ड्रेस कहते हैं कि ऑफ कोर्स नहीं, हमारा एक मेंबर है जिसने इसे बनाया है। और दूसरी ओर इशारा देते हुए कहते हैं कि मैं श्योर हूँ कि आप भी उसे अच्छे से जानते हैं। हम देखते हैं खाना बनाने वाले पर्सन को, जो कि और को नहीं बल्कि अपना विकिर था, जो कि विच के कॉस्ट्यूम में था। हमें बताया जाता है कि ये एकेडमी का लंबी ट्रेडिशनल है। आदमी लड़कियों के कपड़े पहनते हैं और लड़कियां आदमियों के कपड़े पहनते हैं। दूसरे शब्दों में लोग अपनी आइडेंटिटी को बदलने के लिए कॉस्ट्यूम का यूज करते हैं। और उनमें से एक विकिर है जो कि चुड़ैल के कॉस्ट्यूम में खाना बना रहा। तभी पिगी वहाँ एक ऑर्डर लेके आता है और कहता है कि एक ऑर्डर है विकिर के स्पेशल फ्राइड चिकन 3 प्लेट, विकिर स्पेशल सॉसेस 2 प्लेट और साथ ही तली हुई मछली और फ्राइड राइस। विकिर पीछे देखता है और कहता है कि हाँ तैयार है। हम देखते हैं टूडो को, जो कि कस्टमर के बीच में फंसा हुआ था। वो कहता है जब से हमारी किचन के बारे में बात फैली है मेन ग्राहकों की लाइन लग गई है। हम देखते हैं सिंकिया को, जो कि वो भी कस्टमर के बीच में दबी हुई है। वो कहती है यहाँ तक कि लेडीज कस्टमर की भी भीड़ लगी हुई है। और वो लोग विकिर को बहुत सारे ऑर्डर देने लगते हैं कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। विकिर अपने मन में कहते हैं कि ये सोचकर कि मुझे ये सब डिशेस बनाने का मौका मिला जब मैं बैटलफील्ड में रहते हुए खूब खाता था, लेकिन जब पतझड़ लंबी खिंच गई हमारे लिए खाना मिलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसलिए हमें फ्रंट लाइन के वॉरियर को जिंदा रहने के लिए हम किसी भी चीज़ को टेस्टी बनाने की कोशिश करते रहते थे। जैसे अलग अलग इंग्रेडिएंट, चाहे वो पॉइजनस क्यों ना हो, हमें उन्हें अच्छा बनाना पड़ता था खाने के लिए। मैंने और मेरे साथियों ने बहुत सारे खाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके हम कुछ अच्छा खा पाते थे। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं विकिर को, जो कि आलू काट रहा था और अपने मन ही मन उस आलू के बारे में बताता है। मॉर्ग फैमिली के विकसित आलू का स्वाद बहुत बकवास है। उनका स्वाद मिट्टी जैसे गंध देती है, लेकिन अगर तुम उस आलू को पतली स्लाइसेस में काटो और उसमें नमक और विनेगर को डालते हो और कुछ मसाले, तो उनके अंदर मिट्टी जैसी गंध वो हट जाएगी और इसका कुरकुरापन और मिठास सामने आएगा। अब तो मेरे भी मुंह में पानी आ गए। हम देखते कि विकिर और विकिर के खाने को देख प्रोफेसर विंसी और डोल्ड्रेस वो हैरान हो जाती है, वो शर्माने लगते हैं। विकिर भी उनके रिएक्शन को देख अपने मन में कहता है कि एक विच का कॉस्ट्यूम कितना एम्बैरेसिंग है। मैंने पहली बार इसे देखा तो मैं तो बेहोश ही हो गया था। वहाँ पे बियांका भागते हुए आती है और कहती है कि विकिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो किचन में, तुम्हें भी बाहर जाके प्रचार करना चाहिए। विकिर कहता है क्या अब मुझे प्रचार भी करना होगा? टूडो बीच में आता है और बियांका को मना करता है। अगर विकिर यहाँ से जाता है तो विकिर का बिना ये किचन खत्म हो जाएगा। विकिर को किचन में जरूरत है, इसलिए वो यहाँ से नहीं जा सकता। बहुत से कस्टमर विकिर के खाने से मोहित हो चुके हैं। बियांका भी उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर, अगर वो बाहर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट वो 2 गुना हो जाएगा। हम देखते एक बंदे को, जो कि वहीं पर बैठा हुआ था, वो विकिर की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं सोच रहा था कि
क्या मैं सही था? लेकिन मैं सही था। और वो अपने हाथों से एनर्जी निकाल के विकिर की तरफ भेजता है। विकिर भी उस एनर्जी को सेंस करके वो हैरान हो जाता है और पीछे पलट के देखता है उस बंदे की तरफ। तभी वो बंदा अपना मास्क और अपनी हल्की सी टोपी उठाता है। विकिर उसे देख कहता है, क्यों ओसिर ली बास्करविले यहाँ पर क्यों है? कुछ देर बाद विकिर ओसिर से मिलने के लिए साइड में जाता है। ओसिर विकिर से कहता है, मुझे यहाँ आए काफी टाइम हो गया है। मैं उसी कॉस्ट्यूम में आया हूँ जब मैं एकेडमी में पढ़ता था। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हारी तरह सुंदर था। विकिर कहता है कि भाई आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ओसिर कहता है कि संकट के टाइम अपने छोटे भाई को बचाना एक बड़े भाई का कर्तव्य है और मुझे तुम्हारी बहुत याद भी आ रही थी, लेकिन एक और पर्सन है जिसे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। तभी अचानक से ओसिर के कपड़े में से कोई निकलता है और जाके विकिर को गले लगा लेते हैं। विकिर भी इससे हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि पोमेरियन होती है, जो कि विकिर को गले लगाते हुए कहती है कि अंकल नहीं आंटी, मैं बहुत मिस कर रहा था अंकल तुम्हें, तुम घर क्यों नहीं आए? ओसिर कहता है कि पोमेरियन को तुम्हारी सच में बहुत याद आ रही थी। ओसिर आगे बताता है कि फादर ने मुझे कुछ टाइम के लिए छुट्टी दिया था, खासकर पोमेरियन को एकेडमी में लाने के लिए। विकिर कहता है कि लगता है कि इसने तुम्हें वॉइस फेट्रियस के एक स्कॉट के रूप में यूज किया है। ओसिर बताता है कि हाल में पोमेरियन हाउस के अंदर काफी अथॉरिटी रखती है। पिछले महीने उसने कहा कि उसे कोको बीन चॉकलेट पसंद है, इसलिए फादर ने वेस्टर्न रीजन के माउंटेन और वहाँ के सभी मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ पर एक कोको फार्म बनाया गया। और पोमेरियन ने उसके बाद और विरोध करना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि उसे तुम्हारी याद आ रही है और तुमसे मिलने के लिए उसने भूख हड़ताल कर दिया और वो सिर्फ 2 टाइम का ही खाना खाती है। अब ये कौन सा भूख हड़ताल है? और वो फिर आगे बताता है कि पोमेरियन ने फादर को भी बहुत परेशान किया, जिससे फादर को भी परमिशन देनी पड़ी तुमसे मिलने के लिए। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जाने के बाद पोमेरियन वो कितनी सैड हो गई थी, लेकिन अब देखो वो कितनी खुश लग रही है। पोमेरियन हंसते हुए कहती है कि हाँ, मेरा प्लान काम किया। विकिर ओसिर का शक्ल देख हैरान था। वो कहता है कि ओसिर ऐसा भी फेस बना सकता है। तभी विकिर को याद आता है स्वॉर्ड मास्टर बनने का शुरुआत अपने इमोशन के ऊपर काबू करना। ओसिर को शायद पता ना हो, लेकिन ओसिर के लिए ये सच में बहुत अच्छी बात है। क्या हो सकता है कि वो एक स्वॉर्ड मास्टर बन गया है? तभी ओसिर पोमेलियप को अपने कंधे के ऊपर ले लेता है और कहता है, जबकि हम एकेडमी पहुंचने के साथ ही तुम्हें खोज रहे थे। पोमेलियप काफी थक चुकी है, देखो वो सो गई। वैसे भी जब तक हम यहाँ पर है तुम मेक श्योर करना कि तुम पोमेरियन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताओ। विकिर कहते हैं कि ठीक है भाई, मैं समझ गया। ओसिर कहता है कि हाँ, और तुमने जो बिजनेस सेटअप किया था मेसिरादानो के मर्चेंट के साथ, हमारा गठबंधन उनसे काफ़ी अच्छा चल रहा है। विकिर कहता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में पहले ही सुना है। ओसिर कहता है कि हाँ, आज रात मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आया, इसका कारण सिर्फ पोमेरियन नहीं है। और ओसिर एक लेटर और एक रिंग निकाल के विकिर को देता है। विकिर इसके बारे में पूछता है कि ये क्या है? ओसिर बताता है कि हमें ये रिंग उस जगह पे मिली थी जहाँ सेठ की बॉडी चुराने वाले डीमन मारा गया था। मुझे लगता है कि इस रिंग के अंदर एक स्किल है, इसलिए फादर ने कहा कि तुम्हें मैं ये दे दूं क्योंकि तुमने इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। विकिर उस रिंग को देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या ये रिंग मुझे बैरियर का यूज़ करने की अलाउ करेगी जो एंडरमिलियस ने बैरियर बनाया था। फिर वो सिर्फ उस लेटर के बारे में बताता है कि फादर द्वारा ये लिखा गया लेटर है जिसमें वो अपने बेटे को कुछ बताना चाहते हैं। विकिर तो उस लेटर को देख के पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो ओसिर से कंफर्म करता है कि क्या सच में इसे पेट्रियस नहीं लिखा है। ओसिर कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी सरप्राइज हो, लेकिन चिंता मत करो, मुझे भी एक मिला था। ओसिर यहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम इसे पढ़ लेना, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। विकिर भी ओसिर को बाय कर देता है। फिर उसके बाद वो लेटर को खोल के देखता है और कहता है कि ह्यूगे ने मुझे लेटर भेजा है और वो कुछ मुझसे कहना चाहता है। और विकिर उस लेटर को पढ़ता है और उस लेटर में लिखा हुआ था, मेरे बेटे जब तुम इस लेटर को पढ़ रहे होगे तुम जरूर ओसिर की तरह एक स्वॉर्ड मास्टर बनने के बारे में सोच रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि ओसिर वो एक स्वॉर्ड मास्टर बन गया है, उस लेटर में आगे लिखा हुआ था। विकिर उस लेटर को पढ़ के हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ह्यूगो को रियलाइज हो गया है मेरा लेवल एक टॉप रैंक ग्रेजुएटर के बराबर है। उस लेटर में आगे लिखा होता है कि तुम जरूर अभी 7th फैंग में अटके होंगे क्योंकि तुमने अभी भी टॉप रैंक ग्रेजुएटर की 7वीं टेक्निक को पूरी तरह से परफेक्शन हासिल करना होगा और तुम्हें स्वॉर्ड मास्टर के लेवल तक पहुंचने की जरूरत है। और मैंने उस लेवल तक पहुंचने की अपनी पूरी जर्नी लिखी है। और विकिर ह्यूगो के जर्नी के बारे में पढ़ने लगता है, लेकिन हमें यहाँ नहीं बताया जाता। विकिर उसके जर्नी को पढ़ के उसके लेटर को ही मोड़ देता है और अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है क्या ये है उसका प्रोसेस। तभी सीन कट होता है। हम देखते हैं दूसरी जगह बियांका को, जो कि एक जगह पे बैठी हुई थी और कहती है कि क्या यार, अब मुझे ही प्रचार करना होगा। तभी उसके पास से कोई लहराते हुए बाल गुजारता है, जिसे देख बियांका भी शर्मा जाती है। बियांका उन्हें देख कहती है कि हालांकि उन्होंने मास्क पहना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता सकती हूँ कि वो काफी सुंदर है। हम देखते हैं कि ये वही 2 डीमन है जो कि इस फेस्टिवल में आ चुके हैं और क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं अब हमें अगले पार्ट में पता चलेगा।